बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग भी नाकिस रही। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तारीखी क्लीन स्वीप शिकस्त के करीब। टेस्ट मैच के आखिरी रोज बांग्लादेश ने 2 विकेटों के नुकसान पर 122 रन बना लिए। बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 172 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेशी पेसर हसन महमूद ने 5 और नाहिद राना ने 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। ना बारिश हुई, ना सर्जरी, ना ही शिकस्त का रोग दूर हुआ। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलना ही भूल गए। पहले टेस्ट में नाकाम बल्लेबाज दूसरे टेस्ट में भी ना चल पाए। पहली इनिंग्स में 274 रन बनाने वाली पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को 26 रन पर पवेलियन भेजा, लेकिन फिर लिटन दास और मेहदी हसन की शानदार शराकत ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को संभाला दिया। यही शराकत मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों भी होम ग्राउंड पर शिकस्त का खदशा। ऑस्ट्रेलिया से 1-0 और इंग्लैंड से 3-0 के बाद बांग्लादेश से भी 2 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान शिकस्त के खतरे से 2-4। IMF ने बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से इत्तफाक नहीं किया। IMF का मौक़िफ़ है कि मरकज़ और सूबाई हुकूमतें बिजली बिलों पर सब्सिडी देने की मजाज नहीं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने पंजाब की तरफ से बिजली बिलों पर सब्सिडी देने पर एतराज़ किया। IMF के मुताबिक बिजली बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। वज़ारत ख़ज़ाना ने ख़त लिखकर सूबाई हुकूमतों को बिजली बिलों पर सब्सिडी न देने की हिदायत दे दी। IMF के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस फंड्स को बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता। IMF के मुताबिक सितंबर तक सब्सिडी वापस ली जाए। गुज़श्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 27% थी। इस साल सिंगल डिजिट में आ गई। महंगाई का बोझ कम हो रहा है। सफ़र मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में सारे ख्याल कहा कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। IMF की तमाम शराइत वक्त पर पूरी हो जाएंगी। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेज़ी लाना होगी। सिंध में थर पारकर, इस्लाम कोट और नंगर पारकर में मूसलाधार बारिशें। दादू में 5वें रोज भी काचू के 150 देहात का जमीनी राबता जूही से मुनक़ता। राबता सड़कें पानी में डूब गईं। मंचर झील से पानी अडल टेल ओवरहेड रेगुलेटर से दरियाए सिंध में अखराज जारी। पंजाब के शहर भावनगर, मुल्तान, लिया, हाफिजाबाद, कोट अद्दू और जफरवाल समेत अक्सर इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फरहमी भी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और ज़मीनी इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। सैलाब से मुतासिर मुतादिद वाटर चैनल भी अब तक बहाल न हो सके। बेवाया मुंहिंजा 2 पुट आहिनि, दर बदर वेठा आहियूं। असीं ॾाढी तकलीफ़ आहे असांखे। असांजो कहिड़ी कोन था ॿुधनि। असीं केॾांहुं त वञूं, कहिड़ी बि कोन असांजो बंदोबस्तु कहिड़ी बि कोन नथो करे। ना सर पर छत, ना खाने पीने का कोई बंदोबस्त। बदीन में सैलाब से मुतासरा बेवा खातून शदीद मुश्किलात का शिकार। सैलाब में घर डूबने के बाद बेवा खातून अपने 3 बच्चों के हमरा सेम नाले के पुश्ते पर पनाह लेने पर मजबूर। कहती हैं कोई सहारा नहीं, ना किसी ने मदद की। बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में सिर्फ कल हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। कल मानसून हवाएं हैदराबाद तक पहुंचेंगी। आइंदा दिनों में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और वस्ती पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट। पहाड़ों से रैले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल हो गए। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासिर। पुशीन और तोबा चकजई चेक में डैम टूट गए। सैलाबी रैले, पुल और कई राब्ता सड़कें बहा ले गए। हरनाई शहर और मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। योग, खुसदार और तुरबत में 5 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए।
कौम का मुस्तकबिल, बारिश और गंदे पानी से गुजरकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। लाहौर के इलाके मांगा मंडी के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में बारिश और सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो गया। तालिबात के लिए डेस्क टीचर कर क्लासों में जाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। तालिबात का स्कूल से जल्द अज जल्द पानी निकालने के लिए एहतजाज। चकवाल के इलाका वटली में बारिशों के बायस गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल गिर गया। स्कूल की इमारत गिरने से तलबा की तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्कूल की इमारत गिरने वाले दिन स्कूल में छुट्टी थी। स्कूल की तामीर तक बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर इमारत की बहाली का काम जल्द शुरू हो जाएगा। बानी पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत करनी है या उनसे बात करनी है, वाज़ेह फैसला करें। अगर 9 मई फॉल्स फ्लैग था तो बानी पीटीआई अब क्यों एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई को 2 टोक पैगाम। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा है कि बानी पीटीआई महमूद अचकजई के जरिए इसलिए बातचीत करना चाहते हैं ताकि कल को इनकार कर सकें कि उन्होंने तो बात नहीं की, महमूद अचकजई कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि डायलॉग किसके साथ होने चाहिए, तहरीक इंसाफ पहले ही वाज़ेह कर चुकी है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात से मुतालिक बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को मैंडेट दिया है। महमूद खान अचकजई की सवाबदीद है कि वो कब किस पॉइंट पर किसके साथ बात करना चाहते हैं। महमूद खान अचकजई का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट समेत हर एक से बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत रहनुमाई के लिए नहीं बल्कि उन्हें वापसी का रास्ता देने के लिए करेंगे। तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक हैं। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्की हालात में एक दूसरे पर तानाजनी मुनासिब नहीं। पार्टी लीडर बातचीत मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरे अलग बातें करते हैं। मुज़ाकरात किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए होने चाहिए। हुकूमत का मुनाफा बख्श इदारों के शेयर्स की स्ट्रेटेजिक फ़रोख्त के मंसूबे पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारों को 20% तक हिस्से बेचे जाएंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL, PRL, PPL, PSO, स्विस सदर्न और स्विस नॉर्दर्न के 10, 15 या 20% शेयर्स फ़रोख्त किए जाएंगे। जिन्ना हाउस लाहौर के जलाओ घिराव के मुकदमे में मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। इसदादे दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई की बहनों और उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत होगी। मुल्ज़िमान में असद उमर, आज़म सवाती, मुजम्मिल मसूद, मुसर जमशेद चीमा समेत दीगर शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता। तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के सरकारी मुलाजमीन हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने MD वाटर कॉरपोरेशन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुतालिका SSP को वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने और आइंदा समात पर MD वाटर कॉरपोरेशन की अदालत में पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जस्टिस फैसल आगा ने कहा है कि हर केस में वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान का यही तरीका है। केसेस 4 साल से ज़ेर इल्तवा हैं। हुकूमत सिंध और वाटर कॉरपोरेशन से वजाहत तलब की थी। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए समात 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ टैरिफ से मुतालिक और वाजिबात की अदम अदायगी पर केसेस दायर। बैरूनी सरमायाकारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमारे आबपाशी के तरीके आज भी पुराने और फरसूदा हैं। ज़राई शोबे जिद्दत लाने की ज़रूरत है। बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए पानी की अशद ज़रूरत है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर इलाके को ज़ेर काश्त लाया जाता है। प्रोग्राम के लिए 4.8 मिलियन एकड़ ज़मीन की निशानदही की गई है। मनसूबे के तहत सूबों और इन्वेस्टर्स के दरमियान शराकत दारी होगी।
पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। ISPR ने बताया कि यौम दिफा के मौके पर PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी। बाबर क्लास जहाज़ बैक वक्त सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ा में लड़ने की सलाहियत रखता है। जहाज़ पर फ़ज़ाई ख़तरात से निमटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। पुरसोज आवाज़, मुनफरिद अंदाज, मारूफ गुलकार हबीब वली मोहम्मद को बिछड़े 10 साल गुजर गए। हबीब वली मोहम्मद ने बेमिसाल सुर, लाजवाब ताल और मसहूर कुन आवाज़ से हर गीत को याद किया। और दिल दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले जुनैद जमशेद की सालगिरह। तैयार हादसे में जान बहक होने वाले जुनैद जमशेद की आज 60वीं सालगिरह है। गुलकारी छोड़कर नात ख्वानी को अपनाया। जुनैद जमशेद आज भी यादों में जिंदा।